हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले आज एक अन्य जीव पर चर्चा करेंगे जिसे पैरामीशियम कहते हैं। अर्थात आज हम लोग पैरामीशियम कॉर्डेटम पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। और यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बनकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन पैरामीशियम कॉर्डेटम कि इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। पैरामीशियम को फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो सब फाइलम होता है उसे सीलियोफोरा कहा जाता है और इसका क्लास जो है सीलिएटा। इसके साथ ही साथ इसका जो सब क्लास होता है वो है होलोट्राइका। ऑर्डर इसका है हाइमेनोस्टोमेटिडा। सब ऑर्डर है पेनिकुलाइना एवं फैमिली जो इसकी है पैरामीसाइडी। जीनस है पैरामीशियम और स्पीसीज है कॉर्डेटम। तो ये पैरामीशियम का एक सिस्टमेटिक पोजीशन, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोककर ताकि आपको याद रहे। अगर हम इसके जनरल फीचर की बात करें तो देखिए इनमें क्या क्या कुछ खास पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पैरामीशियम इज अ होलोट्राइकस सीलिएट प्रोटोजोआ और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हील नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ढूंढा था। किसको? पैरामीशियम को। किसको? पैरामीशियम को। और किस सन में ढूंढा था? 1752 ईस्वी में, 1752 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज पैरामीशियम कॉर्डेटम और इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज क्या है? पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसके अलावा भी पैरामीशियम की बहुत सारी जातियां हैं जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए इट इज अ फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक फॉर्म। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर जलीय होते हैं। इन अ लेबोरेटरी द पैरामीशियम इज द कल्चर्ड बाय द हे इन्फ्यूजन मेथड। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको लेबोरेटरी में इसका कल्चर भी किया जा सकता है और किस मेथड से? इन्फ्यूजन मेथड से इसका हम लोग कल्चर कर सकते हैं। अच्छा, पैरामीशियम इज कॉमनली कॉल्ड द स्लीपर एनिमलक्यूल। इसे स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है। स्लीपर एनिमलक्यूल अर्थात स्लीपर के जैसे दिखने वाले प्राणी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है पॉइंट नंबर 5, body of the paramecium is the distinguished into a oral or ventral surface and a oral or dorsal surface. अच्छा, it is covered with a thin free flexible membrane called pellicle which is the made by the regular arrangement of the microtubules. This is very most important point, so note down this point कि जो होते हैं वो कैसे कवर्ड होते हैं? पेलिकल से कवर्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, पतले होते हैं। और वो कैसे अरेंजमेंट इनका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से इनका अरेंजमेंट होता है। अच्छा, इंटायर बॉडी सरफेस ऑफ कवर्ड बाय द न्यूमरस सीलिया। इनके पूरे शरीर पर क्या होता है? छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? पैरामीशियम के लोकोमेट्री ऑर्गन है, इनको मूवमेंट में हेल्प करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, सीलिया इन द पोस्टीरियर एंड आर लॉन्गर कॉल्ड कॉर्डल टफ्ट। अच्छा, पोस्टीरियर एंड पर जो पाया जाने वाला सीलिया होता है ना,
उसे काउडल टफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? काउडल टफ्ट कहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो थोड़ा साइज में लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं। अच्छा, ईच सीलियम अराइजेस फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल, उसे काइनेटोसोम कहते हैं। सीलियम किससे बने होते हैं? अराइजेस किससे बन उत्पन्न होते हैं? वो एक बेसल ग्रेन्यूल या जिसे काइनेटोसोम कहते हैं उससे भी उत्पन्न होते हैं। अच्छा, पैरामीशियम हैज द इंफ्रासिलियरी एंड न्यूरोमोटर सिस्टम टू द कोऑर्डिनेट सिलियरी बीट, और इनमें इंफ्रासिलियरी एंड न्यूरोमोटर सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेट सिलियरी बीट को कोऑर्डिनेट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट दिया है ट्राइकोसिस्ट आर peculiar bottle-shaped organelles present in the ectoplasm of the paramecium। ट्राइकोसिस्ट कैसा होता है? बॉटल शेप्ड का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। they are the orinated perpendicular to the plasma membrane। ट्राइकोसिस्ट आर द organelles of offense and defense। अच्छा, ये ट्राइकोसिस्ट का यूज किस लिए करते हैं? पैरामीशियम ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, पैरामीशियम इज द हेटोकैरियोटिक अर्थात डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई। इनमें दो प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिलता है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। आगे भी इसमें है चर्चा, हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए, मैक्रोन्यूक्लियस इज वन लार्ज पॉलीप्लॉइड किडनी शेप्ड एंड रेगुलेटिंग द डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक होता है लार्ज होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, किडनी शेप्ड होता है, और ये क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इनका यहाँ पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर एंड कहा जाता है, और सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर, और इसी पोस्टीरियर एंड पर देखिए जो सीलिया पाया जाता है थोड़ा साइज में लॉन्ग होते हैं, और इसी वजह से इनको काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा देखिए इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखिए साइड साइड में बहुत सारे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए पतले पतले बाल जैसी धागे जैसी संरचना है। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इसमें माइक्रोन्यूक्लियाई होता है वो भी वन होता है पैरामीशियम कॉर्डेटन में। पैरामीशियम ऑरिलिया में माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या 2 होती है, एंड सेवरल इन पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में उसमें माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। आर जेनेटिक रिजर्व ऑफ द सेल, और ये इसका काम क्या होता है? जेनेटिक रिजर्व के रूप में वर्क करते हैं। तो पैरामीशियम के अलग अलग जातियों में जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है वो संख्या में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटन में माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या 1 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरामीशियम ऑरेलिया में माइक्रोन्यूक्लियाई की संख्या 2 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नोट डाउन, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारे ए टू जेड बायोलॉजी चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको अपने बायोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एक बार मौका मिल सके अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पैरामीशियम में और क्या खास दे रखा है। पैरामीशियम हैज अ 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स विथ कंट्रोल बॉडी फ्लूइड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं? 2 होते हैं। इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम हैज द न्यूमरस फूड वैक्यूल्स विच कंटेन द फूड पार्टिकल। Oral apparatus or food apparatus of the paramecium lie in the endoplasm. Okay, and next one, the oral apparatus consists of the cytopharynx and cytosome, माउथ एंड साइटोपाइज या साइटोप्रॉक्ट एनस के रूप में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन ऑफ द फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इट इज द फिल्टर फीडर। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ डायरेक्ट कुछ स्पीसीज के नाम दे देता है और वहां पूछेगा कि विच एनिमल्स आर फिल्टर फीडर, इसमें से फिल्टर फीडर कौन है, तो उसमें ऑप्शन में पैरामीशियम अगर रहेगा तो आप पैरामीशियम को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, पैरामीशियम फीड ऑन स्मॉल प्रोटोजोन्स। अच्छे, क्या क्या फीड करते हैं, क्या क्या खाते हैं? स्मॉल प्रोटोजोन्स, unicellular plant gel like algae, diatoms, etc and the small bits of the animals and vegetables। तो ये उनका मुख्य रूप से भोजन होता है पैरामीशियम का। 21 नंबर का पॉइंट जो दे रखा है, मोस्ट फेवरेट फूड इज द टेट्राइमीना, another ciliate protozoa। Tetraima is the protozoan used the biological research। This is very important point। टेट्राहाइमीना क्या है, इनका फेवरेट फूड है। पैरामीशियम टेक फूड थ्रू द ओरल या द पेरिस्टोमल ग्रूव्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एंटीरियर इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फूड वैक्यूल्स कंसिस्टेंटली मूव अलोंग द डेफिनेट कोर्स साइक्लोसिस विद इन द स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म। The cyclosis ensure that the digested food material is distributed by uniformly। Digestion is the intracellular, इनमें digestion कैसा होता है, intracellular है। These are all points are very important, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बारी आराम से साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। और भी जो आपके कुछ क्वेरी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आप अपना सुझाव भी दीजिए वीडियो पर। द फूड वैक्यूल्स इज डाइजेस्टेड इन द सेल बॉडी इन द एसिडिक टू द एल्कलाइन मीडिया। अच्छा, इजिगेशन ऑफ द undigested food take place through the cytoproct temporary formed in anus। respiration and excretion of the paramecium through the general body surface, इनमें जो श्वसन होता है और उत्सर्जन जनरल बॉडी सरफेस होता है। और पैरामीशियम मूव इन वेवी लाइन, इट इन्वॉल्व्स रोटेशन एंड गायरेशन, इनमें किस तरह का मूवमेंट टाइप का होता है, रोटेशन एंड गायरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैरामीशियम कैन आल्सो ग्लाइड द क्रीप ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम विद इट्स सीलिया, और वो क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं अपने सबस्ट्रेटम से, विथ किसके साथ, सीलिया के साथ, मतलब सीलिया के सहारे। The optimum temperature of the paramecium lie between 24 to 28 degrees Celsius। Paramecium show the negative response and the moves against the water current, वो negative response show करते हैं। Contact with the foreign body induce the avoiding the reaction in the paramecium। अच्छा, when subjected to the weak current, paramecium move toward the cathode। Very very important point। Paramecium become the inhabituated to dilute chemical। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या, इनमें कैसे बाइनरी फ्यूजन द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन का क्रिया होता है। अच्छा, इन बाइनरी फ्यूजन द माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड्स amitotically and micronucleus mitotically। This is very very important point। जब इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है तो इनका जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड इनटू असूत्री विभाजन होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस में सूत्री विभाजन होता है। बाइनरी फ्यूजन अकर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन and it is the faster multiplication, the complete about in half an hours up to the 3 division per day। This is very important point। next point दिया है, paramecium undergoes the several kind of nuclear reorganization such as the conjugation, autogamy, cytogamy, endomixis and hemimixis। सो इन सब पॉइंट पर भी अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द कंजुगेशन, ऑटोगैमी है, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस एंड हेमीमिक्सिस क्या होता है। लेकिन इसके पहले जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा कर लें।
और आपको अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। In all these process, the macronucleus break into many part in the disintegrates, और ऑल प्रोसेस के थ्रू क्या तो माइक्रोन्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड भी हो जाता है। दिस प्रोसेस आर टू ओवरकम अगेन सेंसेस विच द कॉज ड्यू टू द रिपीटेड बाइनरी फिजन। अच्छा, इन पैरामीशियम न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशन टेक प्लेस फ्रॉम द rejuvenation and conjugation occur between two mating type of the same species of the paramecium. This is most important point. अच्छा, next point है, it is the modified from the cross fertilization. Each conjugate produce the female stationary and the male migratory nucleus by the three successive division of its micronucleus. They are called pronuclei. This is very important point. Do note this point. And as well as next point, the conjugation of the paramecium involves the exchange of the micronuclei. Conjugation में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। द सिंक कैरियन इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्टेशनरी एंड माइग्रेटरी न्यूक्लियाई ऑन द कंजुगेट। अच्छा, सिंक कैरियन डिवाइड द thrice to the form the 8 nuclei. This is very most important point. Point number 17. So noted with. एंड देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, इच पैरामीशियम at the end of the conjugation produce 4 daughter paramecia. Then first one is the autogamy. And what is the autogamy? This is the process of the cell fertilization. It is occur in the single animal of paramecium aurelia. ऑटोगैमी किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम ऑरेलिया में देखने को मिलता है। अच्छा, ऑटोगैमी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 daughter paramecia from each. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है साइटोगैमी. इट इज अकर इन द पैरामीशियम कार्डेटम एंड टू cytogametes do not exchange their male pronuclei. नेक्स्ट वन इज द एंडोमिक्सिंग. क्या होता है एंडोमिक्सिस? occurrence in the paramecium aurelia. It is the asexual reproduction and one individual produced from the daughter paramecia. And the last point one is the hemimixis, and this is the process of the purification act on the part of meganucleus. So these are all important point of very important. So आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इसके साथ ही साथ इसमें देखिए पैरामीशियम में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, लाइक कप्पा पार्टिकल, लेमडा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, पाई पार्टिकल, उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इन पार्टिकल्स का अलग अलग फंक्शन होता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में इनके साइटोप्लाज्म में अलग अलग ये पार्टिकल पाए जाते हैं। एंड दे डिफरेंशिएटेड द पैरामीशिया बिटवीन सेंसिटिव एंड किलर फॉर्म, और ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, उनके एक्टिविटी और उनके स्वभाव के आधार पर उनको कैटेगराइज किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ए टू जेड बायोलॉजी विद हलचल, और अपने आप सुझाव भी दीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।